राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की जो अटकलें लगाई जा रही है उस पर अब पुष्टि की जा सकती है। सरकार के एक मंत्री ने इस पर बयान दिया है। क्षेत्रीय संतुलन को लेकर एक दो नए मंत्रियों को लेने की चर्चा परिचर्चा चल रही है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबरमल खर्रा ने मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय संतुलन को लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार को किया जा सकता है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से बात की जा रही। मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। इसके बाद ये संभावना पूरी तरह हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है और हो सकता है मेवाड़ से 1 या 2 मंत्री इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हों। खास तौर से श्रीचंद कृपलानी का नाम जोरों पर चल रहा है। देखिए, एक बड़े परिवार में कई बार कुछ बातों को लेकर आपस में बातचीत हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार अनुशासित और संस्कारित परिवार है। कहीं से भी कोई ऐसे विरोध के सुर नहीं उठ रहे हैं। किसी के मन में कुछ बातें थी, वो पार्टी नेतृत्व के सामने कुछ ने अपने साथियों के बीच में कही है, लेकिन सबका निराकरण होगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन रखने वाला एक एक मतदाता, सबका मजबूत मानस यही है कि राजस्थान से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 कमल खिलकर 25 कमल के फूलों की माला मोदी जी के गले में पहनाई जाए और इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति सद्भाव रखने वाले सभी सम्मानीय मतदाता पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं। दबे स्वर में जब कांग्रेस को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही अब ये कहने लगे हैं कि हमें नहीं पूछा जा रहा है। देखिए, ये जरूर, क्योंकि कल तक हम जिनके विरोधी थे, जो हमारे विरोधी थे, मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाना चाहूँगा कि जब आज से 5000 साल पहले एक बड़ा धर्मयुद्ध लड़ा गया था, उस समय भी असुरी प्रवृत्ति की सेना में से बहुत से लोग निकलकर सत प्रवृत्ति वाली सेना के पक्ष में हैं। अब भी देश में उसी प्रकार का वातावरण बना हुआ है। 2024 का लोकसभा का चुनाव एक तरह से 5000 साल पहले हुआ धर्मयुद्ध की पुनरावृत्ति है और इसमें जो पूर्णतः राष्ट्र को के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, उस प्रवृत्ति के लोग एक रहेंगे। बाकी जिनके मन में भी राष्ट्र के प्रति जरा सा भी प्यार है, वो उनके बीच से निकलकर भारतीय जनता पार्टी को। जहाँ तक बात हम कार्यकर्ताओं से एक ही आग्रह करेंगे कि हमें उनको भी आत्मसात करना पड़ेगा जब तक वो हमारी विचारधारा के साथ चले। ऐसा देखने में मिल रहा है कि जो बाहर से जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है और जो स्थानीय काफी वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो कहने का विरोध इसको लेकर के। देखिए, केवल मात्र आप एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में ये बात कर सकते हैं। वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमें एक वहाँ के बीच का नेता चाहिए था। हमने हमारे परिवार के एक सदस्य को राज्यसभा में भेज दिया है, इसलिए हमारा परिवार ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ किसी प्रकार का कुठारा था। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। क्या लगता है आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? कुछ संभावनाएं हैं, कुछ क्षेत्रीय संतुलन को लेकर 1-2 नए मंत्रियों को लेने की चर्चा परिचर्चा चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद इस पर शीघ्र निर्णय किया जा सकता है।